हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे पावर कंडक्टर के बारे में। इस टॉपिक में आपको बताऊंगा कि पावर कंडक्टर में क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं, कहाँ पर उसके इनपुट टर्मिनल्स होते हैं, कौन से आउटपुट टर्मिनल्स रहते हैं और कौन से टर्मिनल पे पावर देके हम पावर कंडक्टर को ऑन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पावर कंडक्टर के बारे में। पावर कंडक्टर बेसिकली जहाँ पर भी हमें किसी मोटर को ऑन करना होता है तो मोटर को ऑन करने के लिए हमें एक कंडक्टर की रिक्वायरमेंट होती है मोटर के सर्किट को मेक ब्रेक करने के लिए। तो इस जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम पावर कंडक्टर बोलते हैं। इसको पावर कंडक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 इनपुट टर्मिनल्स होते हैं, 3 आउटपुट टर्मिनल्स रहते हैं। इनपुट टर्मिनल के ऊपर में हमारा L1, L2, L3 लिखा रहता है। आउटपुट टर्मिनल के ऊपर में T1, T2 और T3 लिखा रहता है। अब हम इस बात करते हैं इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले जो पावर कंडक्टर का मेन कंपोनेंट है वो है इसकी इनक्लोज्ड बॉडी। इस इनक्लोज्ड बॉडी के अंदर में ही हमारे जो डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं उनमें फर्स्ट पार्ट आता है कॉइल, फिर बैक एंड में इसके आते हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इसमें 2 तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रहते हैं, एक इनक्लोजर के अंदर में फिक्स रहता है और एक हमारा मूविंग कंडक्टर रहता है जो कि हमारे स्प्रिंग के साथ में कनेक्ट रहता है। थर्ड हमारे इसमें रहते हैं टर्मिनल्स। ये जो इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स हैं ये बेसिकली जो हमारा मूवेबल वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रहता है उसके थ्रू ही ये इनपुट टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल्स की आपस में कनेक्टिविटी बनती है। यहाँ पे A1 A2 टर्मिनल्स लिखे हुए हैं। A1 A2 टर्मिनल्स पे हम इनपुट सप्लाई कनेक्ट करके इस पावर कंडक्टर को ऑन और ऑफ़ करते हैं। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं यहाँ पे स्लॉट्स बने हुए हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखाए गए हैं, जैसे कि 13 नंबर NO, 21 नंबर NC। तो ये 13 और 14 हमारे NO कॉन्टैक्ट्स हैं, ये 21 और 22 हमारा NC कॉन्टैक्ट्स है। ठीक है, ये बेसिकली जब हमारा पावर कंडक्टर ऑन होगा तो ये उसकी इंडिकेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कि हमारा कंडक्टर ऑन हुआ है या फिर कंडक्टर हमारा ऑफ कंडीशन में है। अभी हम बात करते हैं कि ये ऑन कैसे होता है। जब हम कंडक्टर के A1 और A2 टर्मिनल पे सप्लाई देते हैं, जब जैसे ही हम यहाँ पे 230 वोल्ट सप्लाई देंगे तो इसकी कॉइल के अंदर में एक करंट सप्लाई जाएगी। उस करंट सप्लाई की वजह से एक फील्ड क्रिएट होगी। उस फील्ड से जो हमारा फिक्स मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसके अंदर में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जब इसके अंदर में फील्ड प्रोड्यूस होगी तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मूवेबल पार्ट्स में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है जो कि स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो फिक्स पार्ट मूविंग कॉन्टैक्ट्स को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है जब इसमें फील्ड क्रिएट होती है। जैसे ही फील्ड क्रिएट होगी तो जो हमारे इनपुट टर्मिनल्स हैं और आउटपुट टर्मिनल्स हैं ये भी आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। और जैसे ही ये आपस में कनेक्ट हो गए तो इनपुट टर्मिनल से हमारे आउटपुट टर्मिनल तक हमारी जो सप्लाई है, अगर यहाँ पे R/V फेस में सप्लाई आ रही है तो आउटपुट टर्मिनल पे भी हमें सप्लाई मिलेगी, और जिससे कि हमारा जो भी आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड है वो हमारा रन करेगा। लेकिन जैसे ही हमारे A1 और A2 टर्मिनल पे जो सप्लाई है उसको हम डिस्कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर की जो फील्ड क्रिएट हो रही होती है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। जैसे ही फील्ड डिस्कनेक्ट होगी तो जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग जो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है तो वो कंप्रेस होता है। जैसे ही फील्ड हटती है, जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बंद होती है इसके अंदर में, तो वैसे ही वो स्प्रिंग जो है वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता है और जिसकी फोर्स से जो हमारे मूविंग कॉन्टैक्ट्स हैं वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं, जिससे कि हमारे जो इनपुट टर्मिनल्स हैं और आउटपुट टर्मिनल्स हैं उनका जो आपस में लिंक बनता है जब हम फील्ड क्रिएट करते हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसी से हमारी जो इनपुट टर्मिनल पे जो सप्लाई है वो हमारी आउटपुट टर्मिनल पे सप्लाई को ब्रेक करता है। तो जब हमारा कंडक्टर ऑफ कंडीशन में रहेगा तो अब हमारी इनपुट सप्लाई इनपुट टर्मिनल तक ही रहेगी, और जैसे ही हमारा कंडक्टर एनर्जाइज होगा तो इनपुट टर्मिनल से हमारी जो आउटगोइंग टर्मिनल्स हैं उनके ऊपर भी हमें सप्लाई मिलती है। तो इस तरह से हमारा जो पावर कंडक्टर है वो काम करता है। थैंक यू दोस्तों।